गिवन फिगर, पहले तो भैया फिगर ही बना लेते हैं। इन द गिवन फिगर, ये आपको सर्कल गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, सर्कल। टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी, तो एक एक्सटीरियर पॉइंट ले लेता हूं मैं आर, और यहां से मैं दो टेंजेंट्स ले लेता हूं। एक टेंजेंट क्या है, थोड़ा पीछे ले लेते हैं, एक टेंजेंट हो गया और दूसरा क्या है, ठीक है, तो ये हो गया आर, इसको ले लेते हैं पी और इसको क्या ले लेते हैं क्यू। टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर एक्सटर्नल पॉइंट आर टू द सर्कल विद सेंटर ओ, तो इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है वो क्या है, ओ है, इसका सेंटर क्या है, ओ है। और आपको कहा जा रहा है पी आर क्यू, ये वाला जो पूरा एंगल है आपका, ये कितना है आपका 120 डिग्री है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू, टू प्रूव ओ आर इज इक्वल टू पी आर प्लस आर क्यू। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो देखो इसके लिए तो आपको पहले कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, इसके लिए क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन। तो अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करता हूं तो क्या करें हम, एक तो ज्वाइन ओपी, वेरी गुड, ज्वाइन ओपी, समझ में आ रहा है क्यों ज्वाइन कर रहे हैं हम, एंड ओ क्यू, ठीक है। और किसको ज्वाइन कर दो, ओ आर को, इसमें कॉमा लगा देते हैं, ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है ये इसको बाइसेक्ट करती है। जब मैं प्रूफ पे आऊँगा तो पहले तो आप ये कहोगे कि जो ओ आर है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल पी आर क्यू को, ये ऑलरेडी हमने प्रूफ भी किया था, ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप सीधे लिखोगे ओ आर हेयर, ओ आर बाइसेक्ट करेगा एंगल पी आर क्यू को, देयरफॉर इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूँ, इसको एंगल क्या ले लेता हूँ 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्रीज। पहली चीज तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60 और ये वाला एंगल भी कितना हो गया 60, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, 60 हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और ये क्या होगा 90, ओपी जो है आपका परपेंडिकुलर होगा पी आर के, एंड ओ क्यू जो है आपका वो परपेंडिकुलर होगा क्यू आर के। वाई, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये राइट ट्रायंगल है, इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, can I say that angle 3 is equal to 180 degree minus 90 plus 60, 90 plus 60 150, 180 minus 150 कितना हो गया 30। तो ये अगर 30 आ रहा है, ये वाला एंगल 30 आ रहा है, यानी कि एंगल 3, तो can I say that सिमिलरली एंगल 4 भी क्या होगा 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया 30। अब देखो 90 90 60 60 30 30, मतलब सारे एंगल निकाल दिया आपने, कहने का मतलब है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, नाउ इन राइट ट्रायंगल व्हाट ओ पी आर, इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, और मैं आपसे ये पूछूं cos 60 क्या होगा, तो cos होता है बेस, तो इसके सामने वाली साइड तो p होगी और राइट एंगल के सामने वाली साइड h हो गई। इस ट्रायंगल में फिर ये b हो गया, तो b बाय h बता दो, b क्या है आपका, पहले होता है b बाय h, तो b क्या होगा पी आर, h क्या होगा ओ आर। कोई डाउट है तो बताओ, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू हो गया पी आर बाय ओ आर। तो आप एग्री करते हो, इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ पी आर जो है ओ आर के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 ले सकता हूं। सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल व्हाट ओ क्यू आर, इसमें क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू आर, ये भी ओ आर के इक्वल आ जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये कौन सी इक्वेशन होगी 2। अब भैया दोनों को ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हो तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू आर इक्वल टू ओ आर प्लस ओ आर। कोई डाउट है तो बताओ क्या हो गया, विच इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ पी आर
ट्वाइस ऑफ क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ आर इम्प्लाइज अगर 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ आर। मतलब ये स्टेप एक और ऐड करना है आपको, प्रूफ तो यही हो गया। खैर आपको बस क्या सिंप्लीफाई करना था इसको। तो पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल आ गया, ओ आर के। अब बताओ हुआ प्रूफ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगेन आपको गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस आर, गिवन इक्वेशंस क्या है, x प्लस 3y इक्वल टू 6 से फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। आपको कहा जा रहा है ग्राफिकली चेक करो कि गिवन इक्वेशंस कंसिस्टेंट है कि नहीं है, अगर है तो उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। मुझे बस ये बता दो कि कंसिस्टेंट वाला केस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सा होता है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो कंसिस्टेंट है, या कोइंसाइड, वेरी गुड, या कोइंसाइड। तो हमें पहले चेक करना है या तो ये कोइंसाइड होनी चाहिए या इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तो देखो x प्लस 3y इक्वल टू 6 ये आपकी लाइन है, पहले फर्स्ट लाइन पर आ जाओ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई 3। को डाउट है तो बताओ। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो या यहाँ से मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 2x माइनस 12। समझ पा रहे हो। बस साइन देखो किसका चेंज हुआ है, ये माइनस का प्लस हो गया तो इसका साइन चेंज हुआ है, यानी कि अपोजिट साइड में गया है। ये प्लस का माइनस हो गया तो इसका भी क्या हुआ है, इसका भी क्या हुआ है, साइन, मतलब इसकी साइड चेंज हुई है। तो y इक्वल टू यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब फटाफट पॉइंट्स बनाओ। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ये लाइन 1, लाइन 1 का मैं पॉइंट टेबल बना रहा हूँ फॉर लाइन 1। ये हो गया x और ये हो गया y। कोशिश ये करनी है हमें कि x की वो वैल्यू रखो 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले तो x की जगह 0 ही ले लेते हैं। x की जगह 0 लोगे तो 6/3 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। x की जगह 3 ले लो, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा 1। x की जगह अगर मैं माइनस 3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ -3, नहीं सॉरी, x की जगह 6 ले लो, x की जगह क्या ले लो 6 ले लो। x की जगह 6 लोगे तो 6 माइनस 6 0, 0/3 0, ईजी हो गया। अब आते हैं लाइन 2 के ग्राफ में। लाइन 2 का पॉइंट्स टेबल x और y। अगेन x की कोई ऐसी वैल्यू हम लेंगे कि 3 से क्या हो डिविजिबल। जैसे x की जगह मैं 0 ले रहा हूँ, तो अगर आप x की जगह 0 लोगे तो -12/3 कितना हो जाएगा -4। कोई दिक्कत। x की जगह 3 ले लो, 3 2 जा 6, 6 माइनस 12 -6, तो -6 हो गया तो -2। और एक नंबर और बता दो बस, 6 ले लो, वेरी गुड। x की जगह 6 लोगे तो 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा 0 और ये 0। तो ये आपका इस तरह से बन गया, बन गया। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है और चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ। ये हो गया 0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। कोई डाउट, यहाँ पर आ जाओ जी। 1 2 3 4 5 और 6, ये भी हो गया। नेगेटिव में है वैल्यू -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे भी ले लेता है -1 -2 -3 और -4। चलो जी, अब 0 पर कितना है 2, 0 पर 2 तो ये वाला पॉइंट हो गया, 0 पर 2 ये हो गया। 3 पर कितना 1, 3 पर 1, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये हो गया 3 पर 1। और क्या है 6 पर 0, 3 पर 1 हो गया और 6 पर क्या हो गया आपका 0। 3 पर क्या 1 और 6 पर क्या हो गया 0। तो ये कुछ लाइन आपकी कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइन कुछ आपकी इस तरह से इसको क्या करेगी, पास करेगी। कर रही है पास, ठीक है। आगे देखो 0 पर -4, 0 पर -4 कहीं यहाँ आएगा। 3 पर -2, 3 पर -2 कहीं यहाँ आएगा, ये यहाँ पर आएगा कहीं। और 6 पर 0 तो यही वाला पॉइंट हो गया। अब मैं इस लाइन को ऐसे लेके जाता हूँ, ये लाइन भी आपकी कुछ इस तरह से जाएगी और इसको क्या कर देगी इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो आप क्या कहोगे, बिकॉज, यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज लाइन 1 एंड लाइन 2 इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है 6, 0, एट पॉइंट
6,0 इंटरसेक्ट करिए, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट, गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट एंड रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर x इक्वल टू क्या होगा 6 और y इक्वल टू क्या होगा 0। कोई डाउट है तो बताओ भाई, समझ में आ गया? ठीक है, आपका ये जो लाइन्स है आपकी कंसिस्टेंट है ग्राफिकली, या तो कोइंसाइड हो जाता या इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर गया तो क्या है ये कंसिस्टेंट है, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो x और y, यही आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन इज इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपका, गिवन पॉलिनोमियल क्या है, गिवन पॉलिनोमियल इज गिवन पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, ये आपका गिवन पॉलिनोमियल है। देखो सारा का सारा x में है, तो कैन आई से दैट मैं इसको px लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब आपको कहा जा रहा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, फाइंड द अदर रूट एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं क्वेश्चन 1 ले लेता हूं, बिकॉज 3 इज द रूट ऑफ px, बिकॉज 3 इज द रूट ऑफ px। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की जगह 3 रखूंगा तो ये 0 के इक्वल आना चाहिए। रूट का मतलब रूट इज जस्ट लाइक अ 0, जैसे 0 होता है रूट वही होता है। अगर ये इसका रूट है तो ये इसको पुट करने पर ये 0 के इक्वल आना चाहिए। किसके इक्वल आना चाहिए 0 के। तो p3 यानी कि जहां x है वहां पर क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है सारी बात। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस p इक्वल टू 0 हो जाएगा। 18 माइनस 9 क्या हो जाएगा 9 प्लस p इक्वल टू 0। तो क्या नहीं से दैट p तो -9 आ जाएगा, क्या नहीं से दैट p क्या हो जाएगा आपका -9। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, पुट p इक्वल टू -9, पुट p इक्वल टू -9 इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि कांस्टेंट इधर आ गया तो इक्वल टू में 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या होगा फैक्टराइज करोगे क्योंकि आपको x की वैल्यू, अब देखो इससे आपका आंसर चेक भी हो जाएगा। डिग्री कितनी है 2, डिग्री कितनी है 2। अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर से 2 रूट आएंगे, उसमें से एक रूट तो यही होना चाहिए, उसमें से एक रूट, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में एक रूट यही होना चाहिए। अब देखो 9 2 जा 18, 18 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि 3 आ जाए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 2x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो देखो कॉमन फैक्टर क्या है x माइनस 3, फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। एनी क्वेश्चन। अब देखो अगर x माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो एक रूट तो आपका 3 होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है, और अगर एंड इफ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी -3/2, तो यही आपका दूसरा रूट है। तो p की वैल्यू भी आ गई और -3/2 की वैल्यू भी आ गई। कोई डाउट है तो बताओ। अमित सुनेहा एंड राघव स्टार्ट प्रिपेयरिंग कार्ड्स फॉर ग्रीटिंग ईच पर्सन ऑफ एन ओल्ड एज होम ऑन न्यू ईयर। इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन कार्ड दे टेक 10, 16 एंड 20 मिनट्स। देखो अमित को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, सुनेहा को एस से और राघव को आर से। अमित एक कार्ड बनाने में कितना टाइम लेता है 10 मिनट। सुनेहा एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेती है 16 मिनट। और राघव एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेता है 20 मिनट। राघव एक कार्ड को बनाने में कितना टाइम लेता है 20 मिनट। ये बात समझ में आ रही है। इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर। तो मिनिमम टाइम बताना है मैक्सिमम, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए क्या फाइंड करोगे एलसीएम, ठीक है। तो आपसे जो पूछा गया है कि टाइम आफ्टर विच they will start preparing a new card, preparing a
preparing a new card, preparing a new card together, preparing a new card together will be equal to what? Will be equal to LCM of 10, 16 and 20. Will be equal to 10, 16 and 20. इसका LCM निकालना है आपको। तो देखो ये हो गया 10, दिस इज 16 एंड दिस इज 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहने से इधर 2 से होगा, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और 2 10 जा 20, अगेन 2, ये 5 हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन पहले 4 ही ले लेते हैं एंड देन 5। अब सारे 1 हो गए, तो ये तो एलसीएम देयरफॉर required time will be equal to 2 into 2 into 4 into 5, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80 मिनट्स के बाद, 80 मिनट्स के बाद, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 1 आवर 20 मिनट्स के बाद। 80 मिनट्स को ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे? 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स के बाद these all three guys will start preparing a new card together. क्लियर हो गया क्वेश्चन? टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। इसका मतलब पहले क्या आएगा? हेमिस्फीयर बनाओगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हेमिस्फीयर बनाना है, इसके ऊपर एक कॉन है, कॉन इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। तो ये इस तरह से आपकी फिगर बन जाएगी। अब आपको कहा जा रहा है कॉन का जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर मैं सेंटर को O लेता हूं और इसको A लेता हूं, तो ये जो OA है रेडियस, ये कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट, ये जो हाइट है हमारी, ये भी कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर कितना होगा? 3.5 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। और से द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। इस टॉय की टोटल हाइट, टोटल हाइट का मतलब टिल फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस बॉटम पॉइंट, ये जो टोटल हाइट है, ये जो टोटल हाइट है वो कितनी है? दैट इज 15.5 सेंटीमीटर, दैट इज 15.5 सेंटीमीटर। दिस इज द टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया, देखो एक कॉमन पोर्शन को तो हटा दो। टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एक तो सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन और आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब आप ये देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस क्या होगा? जब दो फिगर कंबाइन होती है तो किस तरह से निकलेगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन प्लस कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़ना है आपको, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय को लेट इट बी ए, तो ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो कैन आई से दैट ए इज इक्वल टू, यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? L प्लस 2r, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? L प्लस 2r एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो R भी है आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? आपको फाइंड करना है L। आपको क्या फाइंड करना है? L। पहले आप ये देखो 15.5 टोटल हाइट है, तो अगर मैं सिर्फ इस कोन की हाइट की बात करता हूं, इस कोन की हाइट, तो वो क्या होगा? 15.5 माइनस 3.5, 3.5। तो इस कोन की हाइट कितनी हो जाएगी? 15.5 माइनस 3.5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, दैट इज 12। तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई आपके पास हाइट ऑफ कोन, ये आ गई हाइट ऑफ कोन। आर आपके पास है, आपको क्या फाइंड करना है? स्लांट हाइट। आपको क्या फाइंड करना? स्लांट हाइट। तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि स्लांट हाइट रेडियस और एच के बीच में। तो आप क्या लिखोगे? वी नो दैट L is equal to root r square plus h square. We know that L is equal to root r square plus h square. तो r की जगह क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3.5 स्क्वायर, 3.5 स्क्वायर, और h की जगह क्या आ जाएगा? 12 स्क्वायर। h की जगह क्या आ जाएगा? अब 35 का स्क्वायर होता है 1225,
डेसिमल है तो 12.25 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो 144.00 और 12.25, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, 4 + 2 6 और ये हो जाएगा 156.25। 156.25। अब 156.25 का अगर आप लॉन्ग डिवीजन करते हो 156.25 का, तो देखो डेसिमल के बाद पेयर, डेसिमल से पहले की पेयरिंग होगी, 1 1 जा क्या हो जाएगा 156 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका डबल करना है, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2, 1 का डबल क्या हो जाएगा 2। अब जिस भी नंबर पे लगता है कि आपको ये डिवाइड होगा, उसी नंबर को इसके आगे भी लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। जैसे कि मुझे लगता है ये 2 पर जाएगा, तो 2 के आगे आप 2 लिखोगे और 2 से ही मल्टीप्लाई भी करोगे, क्योंकि अगर 3 पर चेक करोगे 23 3 जा होता है 69, जो इससे बड़ा है। तो 22 इंटू 2 इंटू 2, 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44। 6 - 4 हो जाएगा 2, 5 - 4 1। डेसिमल आपका यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर हो जाएगा 25 25 1225। अब ये जो भी नंबर है, अब इसका डबल कर दो। 12 का डबल होता है 24, लास्ट में 5 दिखा रहा है, 5 पे चेक करते हैं। तो 24 के आगे 5 लिखो, 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, 5 4 द 20 और 2 22, 5 2 द 10 और 2 12। तो ये हो जाएगा 245 इंटू 5, दैट इज 1225। तो आपकी स्लांट हाइट जो आ गई, तो आपकी जो स्लांट हाइट है वो किसके इक्वल आ गई 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। नाउ इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पाई, पाई की जगह क्या आ जाएगा 22/7 इंटू r सॉरी r क्या है 3.5, l की जगह क्या आ जाएगा 12.5 प्लस 2r फिर r की जगह क्या आ जाएगा 3.5। अब देखो 7 से इसको कट करोगे, ये हो जाएगा 0.5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, तो ये आ गया 11.0, ये आ गया 11.0। 12.5 3.5 इंटू 2 क्या होगा 7, 12.5 में 7 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5, 7 + 2 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19.5। अब 19.5 से 11 को मल्टीप्लाई, मीन्स 195 से 11 को मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 55, 11 9 जा 99, 99 में 5 ऐड कर दो तो कितना आएगा 104, तो ये हो गया 4 और कैरी आ गया 10, 11 1 जा 11 और 10 कितना हो जाएगा 21, 11 और 10 कितना हो जाएगा 21। अब डेसिमल इसको तो छोड़ दो, 11.0 11 ही होता है, डेसिमल क्या 1 डिजिट है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। And this is the final answer of this question. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.